क्वेश्चन नंबर 7। आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट है। पार्ट 1 हम लेते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन दिया है आर से आर रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे मैप कर रहा है और फंक्शन की डेफिनेशन ये दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस 3 - 4x। ओके, कह रहा है कि बताओ ये 1 1 है, ऑन्टो है या बाइजेक्टिव है। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि अगर 1 1 भी हुआ और ऑन्टो भी हुआ तो बाइजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 1 1 है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये 1 1 है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं है चेक करने के लिए याद है आपको ये रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है और ये फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, रियल नंबर से रियल नंबर पे। ठीक है बच्चों, ये इसकी डोमेन है, रियल नंबर इसकी क्या है, डोमेन है, और ये रियल नंबर ही इसकी कोडोमेन है। ठीक है बच्चों, अब 1 1 करने के लिए हम क्या करते थे, प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट चूज करते थे x, y। कहाँ से, डोमेन से। तो यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेंगे। लेट वी आर गोइंग टू टेक 2 एलिमेंट्स x, y बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट यानी कि डोमेन, और फर्स्ट सेट क्या है, रियल नंबर। ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, कहाँ से लिया हमने, इसको डोमेन से चूज किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y पुट कर दीजिए। तो f ऑफ x कितना है बच्चों, 3 - 4x, 3 - 4x इज इक्वल्स टू f ऑफ y कितना है, 3 - 4x की जगह अब क्या हो जाएगा 4y, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम y रख देंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 3 से 3 गया, नेक्स्ट स्टेप में -4x इज इक्वल्स टू -4y, माइनस से माइनस कैंसिल, और नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है 4x इज इक्वल्स टू 4y हो गया अगर, तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, x इज इक्वल्स टू y आ गया। तो बस लेके क्या चले थे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, और क्या गया x इज इक्वल्स टू y, हेंस इट इज 1 1, इट इज 1 1। तो ये 1 1 हो गया। और अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन कोडोमेन। ठीक है, तो ये आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या कि ये ऑन्टो है कि नहीं है, ये ऑन्टो है कि नहीं है। ऑन्टो है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि एक एलिमेंट कोई चूज करते थे, आर्बिट्री एलिमेंट y फ्रॉम सेकेंड वाला सेट यानी कि कोडोमेन। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेंगे, लेट वी आर गोइंग टू टेक एलिमेंट y बिलोंग्स टू व्हाट, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो y बिलोंग्स टू, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि हमने लिया कहाँ से, कोडोमेन से। ठीक है बच्चों, अब क्या करते थे, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट करेंगे। ठीक, तो f ऑफ x आपका कितना है, 3 - 4x इज इक्वल्स टू y। यहाँ से x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालेंगे, y के टर्म में, याद है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 3y को इधर ले आओ, 3 - y इज इक्वल्स टू 4x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो 4x इज इक्वल्स टू 3 - y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल्स टू 3 - y होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब आपको क्या चेक करना है, क्या फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन में x अवेलेबल है कि नहीं, मतलब हर एक y के लिए एक इमेज अवेलेबल है कि नहीं, कहाँ, सॉरी एक प्री इमेज अवेलेबल है कि नहीं, कहाँ, डोमेन में। अगर ऐसा हुआ तो ये ऑन्टो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आप ध्यान से चेक करो यार, आप y की कोई भी वैल्यू ले लो, आप y की यहाँ पर कोई भी वैल्यू लो, आपकी मर्जी है, आप y की कोई भी वैल्यू ले लो, कहाँ से, कोडोमेन से। कोडोमेन से आप y की कोई भी, यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओ, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ ले लो, 1.2, 3.4, √2, √3, कुछ भी ले लो, आपको हर बार एक x मिलेगा ही मिलेगा बच्चों, और वो x पक्का क्या होगा, रियल नंबर। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r मतलब को डोमेन। ओके, y बिलोंग्स टू को डोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स x बिलोंग्स टू डोमेन। ओके, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस इट इज ऑन्टो। आप नीचे एक और लैंग्वेज लिख सकते हैं कि क्लियरली फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन there is a pre-image available in domain, hence it is onto। तो ये 1 1 भी है और ये onto भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव भी है। तो पार्ट 1 1 1 भी है, onto भी है और बाइजेक्टिव है, तीनों है। ओके, पार्ट 2 करते हैं। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है और फंक्शन की डेफिनेशन ये 1 + x²। ठीक, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है। क्लियरली 1 1 नहीं, जहाँ पे भी स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा कहाँ 1 1 होगा यार, है ना। चलो फिर भी चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 1 के लिए आपको दो एलिमेंट चूज करने, x, y। लेट वी टेक 2 एलिमेंट x, y बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है बच्चों, यहाँ रियल नंबर है। ठीक, तो डोमेन में से हमने दो एलिमेंट चूज किए,
x कॉमा वाई, कहाँ से चूज किए, डोमेन से, ठीक है। अब क्या करते थे, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, तो पुट करिए f ऑफ x कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ y यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से 1 गया, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जब भी होता है तो हमने कई बार बताया आपको x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई आएगा, ठीक। अब सुनो बच्चों, प्लस वाई भी पॉसिबल है यहाँ, माइनस वाई भी पॉसिबल है ना, क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है, x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर के सेट को, और रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नंबर आते हैं। और आपने देखा यहाँ क्लियरली x इज इक्वल्स टू वाई नहीं आ पाया, x इज इक्वल्स टू वाई नहीं आ पाया, क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, तो हम लिखेंगे यहाँ क्लियरली x इज नॉट इक्वल्स टू y, हेंस इट इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं हुआ। अब आप इसको फील भी कर सकते हो कैसे ये 1 1 नहीं हुआ, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर हम -1 लें, अगर हम -1 लें तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स या -1 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर हम f ऑफ 1 लें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि फिर से 2 आ जाएगा। तो -1 और 1 दोनों ही एलिमेंट किससे मैप कर रहे हैं, 2 से, तो बच्चों ये तो मैनी 1 है, ये 1 1 कहाँ से हो गया, ठीक। तो ये हमने इसको प्रूफ किया। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, ऑन्टो के लिए, तो फॉर ऑन्टो के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक एलिमेंट लेते हैं कहाँ से, कोडोमेन से, तो लेट अस टेक y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है। लाइट चली गई है, एडजस्ट करिएगा, शायद रोशनी थोड़ी कम हो गई हो, तो ये इन्वर्टर से चल रहा है, और शायद माइक में नॉइज़ भी आ गई हो, क्योंकि जैसे इन्वर्टर से चलता है तो माइक में नॉइज़ आ जाती है, आप एडजस्ट करिएगा। फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, ठीक है बच्चों। हाँ, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई, व्हाट इज f ऑफ x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 1, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, और आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस। अब बच्चों आप क्लियरली देखो, क्लियरली व्हाट, अगर हम y की वैल्यू क्या ले लें, y की वैल्यू अगर हम 0.2 ले लें, क्योंकि 0.2 बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, ये y तुमने कहाँ से चूज़ किया था, कोडोमेन से, और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर में 0.2 भी आता है, तो अगर मैं 0.2 ले लूँ तो x क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, x आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, y की जगह 0.2 रखो -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 0.2 माइनस 1, माइनस का 0.8। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं होता है, ये क्या होता है, ये इमेजनरी नंबर होते हैं, क्या हो जाएंगे ये इमेजनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं होंगे। यानी कि अब तो फॉर आपने देखा फॉर y इज इक्वल्स टू 0.2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो y इज इक्वल्स टू 0.2 के लिए, यानी कि इस रियल नंबर में जो 0.2 आता होगा उसके लिए यहाँ कोई प्री इमेज ही अवेलेबल नहीं है बच्चों, ठीक, तो 0.2 छूट जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे यार, 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, 0 भी छूट जाएगा। और y की अगर तुम कोई नेगेटिव वैल्यू लोगे, जैसे -4, तो -4 -1 -5 होगा, -5 का स्क्वायर रूट भी इमेजनरी होगा, और वो यहाँ पर होगा ही नहीं, मतलब x की वैल्यू एक इमेजनरी आ जाएगी, इमेजनरी, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है, ध्यान से चेक करो, x किसको बिलोंग कर रहा है, x तो डोमेन को बिलोंग कर रहा है ना, x तो यहीं से तो तुम इनपुट लेते हो, x को डोमेन को बिलोंग कर रहा है ना, तो तुम यहाँ से y ले लेके चेक कर रहे हो कि क्या कोई x उसके लिए यहाँ अवेलेबल है, x की कोई पॉसिबल वैल्यू आती है जो रियल नंबर वाले सेट में हो, तो जवाब है नहीं। तो अब आप खुद लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, कि क्लियरली फॉर ऑल y belongs to codomain, sometimes we do not get pre-images in domain, hence it is not onto, तो ये onto भी नहीं है और ये 1 1 भी नहीं है, ठीक है बच्चों, इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं, ठीक है बच्चों।